हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट करा आपका चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शंस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन के साथ। स्टूडेंट, व्हाट इज अ सैम्पल स्पेस? स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट, एक एक्सपेरिमेंट को करने पे जितने भी आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है, उन सभी आउटकम्स उसके कलेक्शन को, उन सभी आउटकम्स उसके सेट को हम लोग क्या बोल देंगे? सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। स्टूडेंट, सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस। एस से डिनोट करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट लेंगे। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करेंगे। स्टूडेंट, हमको पता है अगर कॉइन को टॉस करें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो कौन कौन से आउटकम्स की पॉसिबिलिटी? हेड और टेल। सो स्टूडेंट, सैंपल स्पेस क्या आ गया? एच। एच फॉर हेड, टी फॉर टेल। नेक्स्ट, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट को सैंपल पॉइंट बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ये क्या है? स्टूडेंट, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा? सैंपल स्पेस बनाई। सैंपल स्पेस इज अ सेट। तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज सेम एज द अलजेब्रा ऑफ सेट। जैसे अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सेम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। दैट इज, जैसे वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करा जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करा जाएगा। वहाँ पर यूनियन सॉल्व करी, यहाँ पर सॉल्व करी जाएगी। वहाँ पर इंटरसेक्शन सॉल्व करी जाएगी, यहाँ पर इंटरसेक्शन सॉल्व करी जाएगी। जैसे सबसे पहले, द सैंपल स्पेस एस इज कंसिडर एज द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर एस सैंपल स्पेस, इसको यूनिवर्सल सेट कंसिडर करा जाएगा। उसके बाद द इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, और जो उसके इवेंट्स होंगे उसको कंसीडर करा जाएगा उनके सबसेट्स। फर्स्ट, कभी किसी इवेंट की निकालनी होगी कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए कोई इवेंट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट ए। डिनोट करेंगे ए, ऊपर ये डैश का साइन, किसके बराबर? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे? u माइनस ए। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है? सैंपल स्पेस। सो ये किसके बराबर? s माइनस ए। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स यूनियन निकालनी हो, व्हाट इज यूनियन? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ए यूनियन बी, ये क्या होगी? सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स विच आर इन ए और बी और इन बोथ। ऐसे सैंपल पॉइंट्स या तो ए में होना चाहिए, या तो बी में होनी चाहिए, या तो दोनों के दोनों में होनी चाहिए। यही तो यूनियन की डेफिनेशन थी। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ कॉइन एंड देन टॉसिंग अ डाई। हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। फर्स्ट कॉइन को टॉस करा, देन डाई को टॉस कर दिया। और हम लोग दो इवेंट्स डिफाइन करेंगे। कौन कौन से इवेंट्स हैं? स्टूडेंट, फर्स्ट इवेंट ए, इसमें क्या बोला गया? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज अ टेल। तो पहली वाली ऑब्जर्वेशन वो टेल होनी चाहिए, और सेकंड ऑब्जर्वेशन एक नंबर होना चाहिए, दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। और इवेंट बी है, सेकंड ऑब्जर्वेशन इज अ नंबर। दूसरी ऑब्जर्वेशन एक नंबर होनी चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 4। दूसरा नंबर या तो 4 होना चाहिए या मोर देन 4 होना चाहिए। मतलब ए क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज अ टेल, मतलब कॉइन को टॉस करने पे टेल आना चाहिए। देखो, पहले टी, पर उसके साथ जो डाई को टॉस करा गया उसमें 3 का मल्टीपल है, मतलब या तो 3 है या तो 6 है। सो इवेंट ए क्या होगा? या तो T3 या तो T6। और इवेंट बी, इसमें क्या बोला गया? सेकंड ऑब्जर्वेशन इज अ नंबर, दूसरे वाला नंबर या तो मोर देन या तो इक्वल टू 6 होगा। पहली ऑब्जर्वेशन कॉइन वो चाहे जो भी शो करे, मतलब कॉइन अगर हेड बताएगी, दूसरी ऑब्जर्वेशन या तो 4 हो, H4। दूसरी ऑब्जर्वेशन या तो 5 हो, H5। दूसरी ऑब्जर्वेशन या तो 6 हो, H6। इसी तरह से
अगर पहला कॉइन अगर टेल बताएगा, दूसरी ऑब्जर्वेशन 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए या फिर 6 होनी चाहिए, मतलब T4 T5 T6, बस इसकी यूनियन निकाल देंगे। सेम हमारे पास दो इवेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स उसकी इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इंटरसेक्शन निकालना मतलब दोनों में से कॉमन लेना। बस सैम्पल स्पेस, इसकी डेफिनेशन, इसको यूज करके हम लोग सॉल्व कर देंगे एक्सरसाइज 16.1। स्टूडेंट एक्सरसाइज 16.1 क्या है, यहाँ पर बोला गया हमें एक्सपेरिमेंट गिवन, बोला गया डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। जैसे फर्स्ट, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन उसको 3 बार टॉस करा। स्टूडेंट अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे 3 बार, देखिए सैंपल स्पेस, पहला कॉइन हेड शो करेगा, क्या पता दूसरा हेड शो करे, तीसरा भी हेड शो करे, या फिर ये पॉसिबिलिटी पहला हेड दूसरा हेड रहेगा, क्या पता तीसरे वाला टेल शो करे, ऐसा हो सकता है। या फिर पहला हेड शो करे, दूसरे वाला हेड ना शो करके टेल शो करे, और तीसरा हेड शो करे HTH। देन फोर्थ, फर्स्ट हेड सेकंड टेल, थर्ड वो भी टेल। अब देखिए फर्स्ट हेड, उसके अकॉर्डिंग 4 पॉसिबिलिटीज बनी, क्या पता फर्स्ट हो टेल, सेकंड हेड थर्ड हेड, फर्स्ट टेल, सेकंड हो हेड, थर्ड हो टेल। इसी तरह से TTH मतलब पहले ने भी टेल शो करा, सेकंड ने भी टेल शो करा, थर्ड ने हेड शो करा। या फिर TTT मतलब फर्स्ट ने शो करा टेल, सेकंड ने शो करा टेल, थर्ड ने भी शो करा टेल, जिसकी सैंपल स्पेस बन जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को फेंका 2 बार। अब स्टूडेंट एक बार फेंकने पे हमारे पास क्या बनता है, डाई में क्या क्या आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। पर 2 बार फेंकने पे क्या होगा, अब देखिए पहली बार क्या पता 1 आए, दूसरी बार फेंकने में क्या पता आए 1 1 1, क्या पता आए 2 1 2, क्या पता आए 3 1 3, क्या पता आए 4 1 4, क्या पता 5 1 5, क्या पता 1 6, मतलब पहले में 1 दूसरे में 6। ऐसे ही पहले वाले में क्या पता 2 आए, दूसरे वाले में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, मतलब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली पहले में 3 आएगा, दूसरे वाले में 1 से लेके कुछ 6 से कुछ भी आ सकता है, मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये भी पॉसिबिलिटीज। पहले वाले में 4 आ सकता है, दूसरे वाले में 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, मतलब 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट पहले वाले में क्या पता आए 5, दूसरे वाले में 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। पहले वाले में क्या पता आ जाए 6, दूसरे वाले में 1 से लेकर 6 तक कोई भी पॉसिबिलिटी है, मतलब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली जब 2 डाइस को फेंका। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने कर दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब कॉइन इसको फेंका गया 4 बार। स्टूडेंट जब कॉइन को 4 बार फेंका जाएगा, अब देखिए आप क्या करिए, पहले हेड को फिक्स रखिए, पहले वाले कॉइन के हेड को, दूसरा भी क्या पता हेड रखे, तीसरा भी हेड, फोर्थ भी हेड, ये पॉसिबिलिटी आ गई। अब क्या पता फोर्थ हेड ना बता के फोर्थ टेल बताए। फिर नेक्स्ट ये फर्स्ट वाली देखेंगे, पहले मैंने क्या बोला, क्या पता फर्स्ट फोर्थ वाला टेल बताए। अब मैं बोलता हूँ क्या पता यहाँ से थर्ड इसके अकॉर्डिंग HHTH ये आया था ना, सॉरी HHHT आया था, मतलब पहले 3 हेड फोर्थ टेल, क्या पता वो टेल फोर्थ नाम बता के थर्ड बताए HHTH। इसी तरह से HHTT फर्स्ट हेड, सेकंड का हेड, थर्ड का टेल, फोर्थ का टेल। फिर HTHH फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, फोर्थ का हेड, सॉरी थर्ड का हेड, फोर्थ का हेड। इस तरह से हम स्टूडेंट्स सारी पॉसिबिलिटीज बना देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बोला गया कॉइन को टॉस करा, फिर उसके साथ एक डाई को फेंका गया। जिस तरह के स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जांपल बताई थी यूनियन के केस में, पहले कॉइन को टॉस करा,
फिर डाई को फेंका। अब देखिए कॉइन को फेंका, क्या पता कॉइन एच बताए। साथ में अगर डाई है, डाई तो नंबर बताएगी 1 से लेकर 6 तक, मतलब H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये आएंगे। मतलब पहले में हेड आएगा, डाई पे 1 आएगा, या फिर 2 आएगा H2, या फिर डाई पे 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। H1 से लेके H6। कॉइन क्या पता टेल बताए T, और डाई पे नंबर आए क्या पता 1 से लेके 6 तक, कुछ भी आ सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इसकी सैंपल स्पेस बन गई। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।